हेलो एवरीवन, वेलकम टू द न्यूमरोलॉजी प्लानट एक्वेरियस। ये वीडियो है आपके लिए फरवरी 2023 के लिए। हमारे पास तीन मेन इंडिकेटर और सिग्निफिकेटर्स हैं। पहला है द एम्प्रेस, फिर डेवल और किंग ऑफ सॉर्ड्स। द एम्प्रेस है नंबर 3, एलिमेंट अर्थ और वीनस है। ये शो करता है मटेरियल्स, यानी आपके पैसे, कैरियर, प्रॉपर्टी की चीज़ों में बेहतरी आती हुई। फिर मेंटल और इमोशनल सपोर्ट मिल सकती है। घर की चीज़ें बेहतर होती नज़र आती हैं, घर के हालात और रिसोर्सेज, जिसमें आपके वसाइल, आपके पैसे के वसाइल आपके कैरियर के हवाले से वो बेहतर होते नज़र आते हैं। रिलेशनशिप्स में खुसूसन सिंगल लोगों के लिए न्यू अपॉर्चुनिटी आ सकती है, समवन न्यू आपकी लाइफ में, और एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप्स में बेहतरी आ सकती है, कंफर्ट आ सकता है। बहुत सारे लोगों के लिए एंगेजमेंट्स और मैरिजेस इसमें हैं। और एक चीज़ ये है कि जो मैरिड लोग हैं, अल्लाह ताला के फ़ज़ल से उनमें से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके लिए औलाद की गुड न्यूज़ हो सकती है। यहाँ पे विलिंगनेस भी शो होती है और कंसर्न भी शो होता है मैरिजेस और एंगेजमेंट्स के लिए। घर में रेनोवेशन हो सकती है। कैरियर का फ़्लो, पैसे का फ़्लो, जो भी चीज़ें स्टक थी उनमें एक अच्छी बेहतरी नज़र आती है। रिलेशनशिप्स ग्रो करते हुए नज़र आते हैं और प्रोडक्टिव। अब इसके साथ जो दूसरा मेन इंडिकेटर है वो है द डेवल का। नंबर 15, एलिमेंट अर्थ और कैप्रिकॉर्न को शो करता है। डेवल ये शो करता है कि आपको कुछ, आप में से बहुत सारे लोग किसी ऐसे सिचुएशन, ऐसे पर्सन या कहीं ऐसी जगह स्टक हो सकते हैं। कोई ऐसी प्रॉब्लम जो शुरू में चीज़ें, वो लोग भी हो सकते हैं, वो काम भी हो सकता है, वो जॉब भी, जहाँ पे शुरू में चीज़ें बहुत अच्छी थी, आहिस्ता आहिस्ता आपके लिए परेशान कौन, टॉक्सिक हालत तक हो गई। ऐसे ग्रीडी लोग या ऐसी चीज़ें हो सकती हैं जहाँ पे लोग आपसे बहुत ज़्यादा मतलबी हों। सिचुएशन डिस्ट्रक्टिव हो सकती है, परेशान कौन हो सकती है। कुछ परेशानियाँ हमारी खुद की खड़ी की होती हैं जहाँ पे हम लोगों को बहुत ज़्यादा वैल्यू, इंपॉर्टेंस और इख्तियारात दे देते हैं। यहाँ पे भी कुछ वैसी सी एनर्जी नज़र आती है। और आप में से बहुत सारे लोग थोड़ी सी, जिसे कहते हैं ना, कुछ नेगेटिव थिंकिंग पैटर्न हो सकते हैं, ईटिंग हैबिट्स या लिविंग स्टाइल जिसे कहते हैं, हमारी कोई एक्सरसाइज नहीं और काफ़ी जिसे कहते हैं लेजीनेस वाली चीज़ें, आपको वो रिमूव करनी है। क्योंकि रिलेशनशिप में डिफ़िकल्टीज भी हो सकती हैं बहुत सारे लोगों के लिए। कि एक हेल्दी अच्छे रिलेशनशिप को जो एम्प्रेस शो करता है, तो डेविल की रिक्वायरमेंट ये है कि यहाँ पे आपको अपनी विल पावर यूज़ करनी है। अदरवाइज़ जो भी आपकी या आपके पार्टनर साइड की कोई भी नेगेटिविटी है, वो चीज़ें आपको हार्म कर सकती हैं, आपको इफ़ेक्ट कर सकती हैं और आपके लिए बहुत सारी इंस्टेबिलिटी पर, वो जिसे कहते हैं ना, बैलेंस आउट हो सकता है रिलेशनशिप का। अब उसी के साथ तीसरा कार्ड किंग ऑफ सॉर्ड्स है। कि पहली बात तो है कि न्यू रिलेशनशिप की ग्रोथ नज़र आती है, पॉजिटिविटी है, मटेरियल रिसोर्सेज की डेवल की वजह से सिचुएशन में इश्यूज हो सकते हैं जिन्हें आपने अपनी विल पावर से कंट्रोल करना है, कोई एडिक्शंस चीज़ें। तीसरी चीज़ आ जाती है किंग ऑफ सॉर्ड्स, ये रिक्वायर करता है आपसे हाई मेंटल एफिशिएंसी। आपको काउंसलिंग की ज़रूरत हो सकती है, आपको एडवाइस लेने की ज़रूरत पड़ सकती है। और फिर ये कि कम्युनिकेशन स्किल्स, मेंटल और आपकी जो कम्युनिकेशन स्किल्स हैं वो दोनों बड़ी हाई लेवल है। यहाँ पे आपको स्ट्रॉन्ग डिसीजंस लेने पड़ सकते हैं जो बड़े पॉजिटिव हों, लेकिन अपनी लाइफ को, चाहे वो रोमांटिक हो, लव रिलेशनशिप या पर्सनल लाइफ, आपके कैरियर हो, आपको स्ट्रेटजाइज करना होगा, थॉटफुल होना पड़ेगा। आपको एक ब्रेक थ्रू की ज़रूरत है, तो वहाँ पे रूहानियत की ज़रूरत भी होगी। चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए आपको खुद पे थोड़ा सा, जिसे कहते हैं ना, अपने अपने आप को थोड़ा सा, और वो कहते हैं ना, मेंटेन करना होगा, डिटर्मिनेशन दिखानी होगी, थोड़ा सा अपनी लाइफ में नज़्म ज़ब्त लाना होगा और स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर प्रूव करना होगा। आपको इस तरह के डिसीजंस लेने पड़ेंगे जो कि लॉन्ग टर्म आपके लिए बड़े बेनिफिशियल हो। अपनी भी अगर कोई आपको चीज़ें चेंज करनी है कैरियर के लिए, हो सकता है बड़े स्टेप्स लेने हो। यहाँ पे इमोशनल होने की बजाय आपने डिसीजंस लेने हैं रैशनली, जिसे हम कहते हैं लॉजिकली, यानी दिल से ज़्यादा यहाँ दिमाग की रिक्वायरमेंट है। कैरियर फाइनेंसेस में पहला कार्ड है जी, व्हील ऑफ फॉर्चून। नंबर 10, एलिमेंट फायर, जुपिटर को शो करता है। तो ये चीज़ें बेहतरी की तरफ आती हैं। जो स्टक सिचुएशन थी कैरियर की, फाइनेंसिस की, वो रब ताला के फजल से अच्छी होती नज़र आती हैं। पास्ट की एनर्जी, यानी कोई पास्ट पर्सन, इट कुड बी कोई आपके एक्स लवर, रिलेशनशिप में अगर आप में से कोई लोग थे, या स्पेशली क्योंकि कैरियर है तो यहाँ पे कलीग्स, फ्रेंड्स, पुरानी ऑर्गेनाइजेशन, जॉब या कोई पुरानी सिचुएशन से आपको हेल्प मिल सकती है। कम्युनिकेशन की कार्ड है, अच्छा कम्युनिकेशन, और आपको ऑफ़र्स आ सकती हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जहाँ पे स्पेशली जॉब्स के लिए लोग, हम लोग अकाउंट्स बनाते हैं, वो ऐसी जगहों से भी, और कनेक्शंस से, कलीग्स से, आपके क्लाइंट्स से, कहीं से भी आपको अच्छी ऑफ़र्स आ सकती हैं। और अगर नया बिज़नेस स्टार्ट करना हो तो ये व्हील ऑफ फॉर्चून पूरा एक सिचुएशन टर्न हो जाती है। इससे ये आपके लिए बड़ा बेनिफिशियल है। आप लोग इसको अगर पॉजिटिव सेंस में समझें तो ये
पूरी 180 डिग्री की शिफ्ट है कि पूरी सिनेरियो आपके हक में कैरियर फाइनेंसिस के हवाले से इंशाल्लाह हो सकता है। नाइट ऑफ सॉर्ट्स जो है थोड़ा सा काम में ना कोई डिस्टरबेंस क्रिएट कर सकता है। जब आपको कोई आपकी प्रमोशन या आपकी चीज़ें या आपकी वर्क पेस या आपकी हेल्थ इंप्रूव होते देखेगा, आपकी वर्क एफिशिएंसी, तो यहाँ पे झगड़ा हो सकता है। बॉसेस की तरफ से कोई कन्फ्यूजन, कोई कॉन्फ्लिक्ट, कोई आर्गूमेंट हो सकता है किसी को आप बहुत ज़्यादा करीबी और लॉयल समझ रहे हो वर्क प्लेस पे कैरियर के हवाले से झगड़ा हो सकता है, लोग रूड हो सकते हैं, हार्श वर्ड्स का एक्सचेंज हो सकता है। थोड़ा काम रहिएगा, इन चीज़ों को माइंड में रखिएगा। और ये सब कोई जान के कर सकता है आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करने के लिए। बाज़ औक़ात ये शो करता है आप में से कुछ लोगों की जॉब्स में प्रोजेक्ट्स हैं या ऐसी जॉब्स हैं जो परमानेंट नहीं, या जॉब की इनसिक्योरिटी ज़्यादा है, या जॉब की अप्स एंड डाउन ज़्यादा हैं। इसमें फ्रीलांसिंग भी आ जाती है बाज़ वक़्त, ऐसी जॉब्स जो कि फ़िक्स नहीं होती, जो कि लॉन्ग टर्म नहीं होती। थोड़ा सा डिप्लोमेटिक रहने की ज़रूरत है, सिचुएशन के हिसाब से कुछ अनएक्सपेक्टेड चीज़ें हो सकती हैं। फिर आ जाता है 7 ऑफ पेंटिकल्स, एलिमेंट अर्थ नंबर 7 है। ये शो करता है आपको फाइनली आपका पाथ नज़र आता है मिलते हुए कि आपने अपनी लाइफ में कैरियर फाइनेंसिस को के लिए क्या रास्ता चूज़ करना है। उसके लिए आपको प्रैक्टिकल स्किल्स, कोई टैलेंट, कोई कोर्सेज करने पड़ सकते हैं, कोई न्यू नॉलेजेस, पुराने माइंडसेट से थोड़ा सा हटना पड़ेगा जो एक स्पेसिफिक 9 to जॉब का होता है। फ्यूचर के लिए आपको मटेरियल यानी घर, गाड़ी, इन चीज़ों की जो एक अच्छे लिविंग स्टैंडर्ड की ज़रूरियात की चीज़ें होती हैं, इनके लिए आपको अपने लिए रियलिस्टिक गोल सेट करने पड़ेंगे। फोकस रिक्वायर्ड है। करंटली कैश का इशू हो सकता है, यानी आपको बजटिंग की ज़रूरत हो या करनी पड़ रही हो। एक्सपेंडिचर्स को थोड़ा सा अवॉइड कीजिएगा, अननेसेसरीली जो अखराजात होते हैं। अगेन कुछ लोगों को पार्ट टाइम जॉब्स भी करनी पड़ सकती हैं, कुछ लोगों को बेटर जॉब आप में से बहुत सारे लोग डेफिनेटली ढूंढ रहे हैं। अचीवमेंट करीब है फ़िलहाल, आप में से कई लोग फ्रस्ट्रेशन का शिकार हो सकता हों क्योंकि अभी तक काफ़ी सारे लोगों को चीज़ें क्लियर नहीं हुई हैं, लेकिन ये एक सॉलिड फाउंडेशन की तरफ आप लोग जा रहे हो फाइनली। अब हम बात करते हैं लव रिलेशनशिप्स की, तो पहले आ जाता है हाई प्रीस्टेस नंबर 2। मून को शो करता है एलिमेंट वाटर। एक तो ये कि यहाँ कोई लव रिलेशनशिप्स में हो सकता है कि कुछ चीज़ें मिस हो रही हैं, कुछ सीक्रेट्स हैं आप या आपके पार्टनर्स के, या आपकी कोई थर्ड पार्टी, वो कोई पर्सन नहीं, वो फैमिलीज़ भी हो सकती हैं। कोई ऐसी चीज़ें जहाँ पे आपको सही गलत सारी चीज़ों को, एक सिचुएशन को एनालाइज करके कोई डिसीजन लेना चाहिए। और ये भी हो सकता है कोई आपके रिलेशनशिप को हार्म कर सकता है, अपने और अपने पार्टनर, हस्बैंड वाइफ, या आप किसी को पसंद करते हैं तो चीज़ों को जो सा ज़रा सीक्रेटिव रखिएगा, अपने तक रखिएगा। प्राइवेसी यहाँ पे एक की है, वरना लोग चीज़ें ख़राब कर सकते हैं। थोड़ा सा आपको साइड पे होने की ज़रूरत है। कई बार ये होता है लोग कि ये कई बार सेपरेशन को भी शो करता है पार्टनर्स की, कुछ सीक्रेट्स, कुछ एजेंडाज डिफरेंट होते हैं, तो इस पे फोकस करने की बहुत ज़रूरत है। ये थोड़ा खामोशी वाला, अलग थलग होने वाला एक टाइम होता है जहाँ पे आप अपनी इंट्यूशन पे जा रहे होते हैं। थोड़ा सा रिलेशनशिप की वो जो एक होती है ना रोमांटिक सिचुएशन, उससे एक ब्रेक नज़र आती है यहाँ पे। फिर आ जाता है हायरोफेंट नंबर 5, एलिमेंट अर्थ, टॉरस को शो करता है रूहानियत की भी आपको फ़िलहाल बहुत सारी ज़रूरत है। कोई भी रिलेशनशिप भी, अगर आप कहीं मैरिजेस चाह रहे हैं, एंगेजमेंट्स, तो इससे पहले आप दोनों साइड्स को एक दूसरे को चाहिए कि अपने आप को टाइम दीजिए। यानी वो जैसे कहते हैं ना सडन इंगेजमेंट मैरिजेस, या आप अगर काफ़ी टाइम से भी साथ हैं तो आपको चाहिए कि आप पहले एक दूसरे के पर्सनैलिटीज़ को, नेचर्स को अंडरस्टैंड करें। आपको इसमें गाइडेंस लेनी पड़ती है, आपको किसी वाइज पर्सन से मशवरा लेना पड़ता है, आपको अपनी पर्सनैलिटी को अंडरस्टैंड करना होगा, अपने पार्टनर की, और फिर आपको डिसाइड करना होगा कि आपको आगे चलना है या नहीं। गाइडेंस की ज़रूरत है रिलेशनशिप में। डेफिनेटली कमिटमेंट, पहले सेपरेशन अगर थी या करंटली कमिटमेंट इश्यूज नज़र आते हैं कुछ लोगों के, तो जिनके हैं उनको भी ये चाहिए कि कमिटमेंट करने से पहले, कोई बड़ा डिसीजन लेने से पहले, एक दूसरे को अंडरस्टैंड करें कि आप लोगों के गोल्स क्या हैं, क्या वो मैच करते हैं कि नहीं, आप लॉन्ग टर्म एक दूसरे के लिए सेक्रीफाइसेस कर सकते हो कि नहीं। तो और जो लोग ऑलरेडी सेपरेटेड हैं तो उनके लिए कि वो थोड़ा सा ब्रेक में अंडरस्टैंड करें कि यहाँ पे आपने कितनी एनर्जी, इमोशनल इन्वेस्टमेंट्स की, और दूसरी साइड से, और उसके बाद फाइनली डिसाइड करें कि दोबारा आपको सुलह करने के लिए स्टेप लेना है कि नहीं। फिर आ जाता है हर्मिट नंबर 9, एलिमेंट अर्थ वर्गो। अच्छा, ये शो करता है कि अगर कोई रिलेशनशिप, अव्वल तो यहाँ पे शो होता है आप लोगों में से बहुत सारे लोगों का रिलेशनशिप्स जो हैं वो ऊपर से तो ठीक है, लेकिन अंदर कुछ जैसे कहते हैं ना नाराज़गी, कॉन्फ्लिक्ट, झगड़ा, और कुछ लोग बिल्कुल ही सेपरेशन हो सकती है, आइसोलेशन।
और एक चीज़ ये कि जो रिलेशनशिप्स में भी लोग हैं उनको स्पेस की ज़रूरत है, एक दूसरे को अंडरस्टैंड करने की, एक दूसरे को वैल्यू देने की। तो यहाँ पे इस चीज़ को ज़रा रियलाइज़ कीजिएगा, वो जो गाइडेंस है, एडवाइसेस आपको चाहिए, उसमें सबसे बड़ी एडवाइस भी यही है कि आप लोगों को थोड़ा सा फोकस करने की ज़रूरत है कि इनर स्पेस आप लोगों को रिक्वायर हो सकती है जो ना मिल रही हो। और कोई भी बड़ा डिसीजन लेने से पहले आपको थोड़ा सा रुक के, जिसे कहते हैं ना, टाइम चाहिए आगे को परमानेंट फाइनलाइज करने के लिए किसी डिसीजन को। और ब्रेक नज़र आती है ओवरऑल, ये एक ऐसा सिचुएशन नज़र आती है, ये एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप्स में भी वो बहुत आउट क्लास नहीं चल रहे, और जो चल रहे हैं तो उनमें ब्रेक की ज़रूरत है। और बहुत सारे लोगों की शायद फ़िलहाल एक साथ होते हुए भी उनके फोकस इस कैरियर फाइनेंसेस पे हो सकते हैं। तो कोई भी परमानेंट डिसीजन लेने से पहले आपको ब्रेक की ज़रूरत है, आपको टाइम की ज़रूरत है, जल्दबाजी बिल्कुल मत कीजिएगा। फाइनली हम आउटकम के ऊपर आ जाते हैं इस मंथ की। स्टार 9 ऑफ कप्स और द सन स्टार है नंबर 17, एयर एलिमेंट एक्वेरियस को ही शो करता है, ये आप लोगों की ही एनर्जी को। और ये शो करता है आपकी विशेस आपके हक में होते हुए, पॉजिटिविटी, बड़ा ही गुड फॉर्चून कार्ड है, आपकी हैप्पीनेस, जॉय आते हुए, जो इंट्यूशन गट फीलिंग है वो आपके हक में जाते हुए, और रूहानी तौर पे आपको हेल्प मिलते हुए। फिर इसके साथ आपको सिचुएशंस आपके हक में जा सकती हैं, जैसे कहते हैं एक स्टार की तरह आपका टैलेंट, आपकी एफर्ट लोगों को बड़ा पॉजिटिवली फील कर सकती है वर्क प्लेस पे लेके, रिलेशनशिप्स में। और फाइनली जिसे कहते हैं सोलमेट की एनर्जी है कि आप जब टाइम लेते हो, आप थोड़ा सा एक दूसरे को टाइम देते हो, तो इसका एंड नज़र आता है एक अच्छा हारमोनियस रिलेशनशिप जहाँ पे चीज़ें बड़ी अच्छी पॉजिटिवली ग्रो करती नज़र आती हैं, हीलिंग नज़र आती है, कंफर्ट नज़र आता है, और स्किल और टैलेंट नेचर होते, अच्छी जॉब्स और आपके अच्छे बिजनेसेस के आइडियाज़ फ्लोट होते हुए कामयाब होते नज़र आते हैं, अच्छे लोगों का सर्कल। 9 ऑफ कप्स आ जाता है, वाटर एलिमेंट नंबर 9, जुपिटर इन पाइसेस, विशेस पूरी होती, ड्रीम्स पूरी होती नज़र आती हैं। रोमांटिक रिलेशनशिप्स, फाइनली इंगेजमेंट्स और मैरिजेस की तरफ जब आप एक ब्रेक लेते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं, एक्सप्रेसिव होते हो, और एक दूसरे से इक्वली, वो जैसे कहते हैं ना, इमोशंस का एक्सचेंज, और एक दूसरे को समझ के डिसीजंस लेते हैं, तो ये फाइनली लॉन्ग टर्म आपके लिए एनर्जी है। और टाइम जितना जो लोग वेटिंग में थे उनके लिए ये कंप्लीट होता नज़र आता है कि जो वेटिंग का टाइम ख़त्म हो गया, फाइनली आपकी विशेज़ आपके हक में होती हुई नज़र आती हैं। और इसके साथ साथ सिक्योरिटी और रिलेशनशिप्स में सिक्योरिटी, और कोई जैकपॉट भी हो सकता है लोगों का, फाइनेंशली कुछ इन्वेस्टमेंट का रिटर्न अच्छा आ सकता है, सपोर्टिव लोग आपके सर्कल में, पॉजिटिव इन्वायरमेंट, इंडिपेंडेंट नज़र आते हैं, बहुत सारी खुशी। और आखिरी कार्ड है जी द सन कार्ड। अच्छा, सन कार्ड, ये दोनों स्टार 9 ऑफ कप्स भी फुल ऑफ पॉजिटिविटी, और सन कार्ड थर्ड कार्ड नंबर 19 एलिमेंट फायर द सन, ये है ही, ये भी गुड फॉर्चून कार्ड कि अगर आप में से किसी को कोई हेल्थ इशू था, इवन आपके रिलेशनशिप्स में भी किसी को, तो वो हील अप होता हुआ नज़र आता है। रब तला के फजल से हेल्थ इश्यूज़ रिजॉल्व होते, ठीक होते, सेहत अच्छी होती, पार्टनरशिप्स बेहतर होती, बिज़नेस ग्रो करता नज़र आता है, पुराने झगड़े दूर होते, इवन जिन लोगों की सेपरेशन हो चुकी है रिलेशनशिप्स में दोबारा सुलह होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। पुराने दोस्त, एक्स लवर, एक्स पार्टनर किसी को पसंद करते थे, दोबारा उनकी एनर्जी नज़र आती है आपकी सिचुएशन में, और ये चीज़ें आपके लिए बहुत अच्छी होती नज़र आती हैं। पार्टनरशिप्स बिज़नेस की हों या रिलेशनशिप्स की, आप उनको एंजॉय करते नज़र आते हैं। कैरियर फाइनेंसेस में ज़बरदस्त किस्म की प्रोडक्टिविटी, ग्रोथ, नई जॉब्स, इंसेंटिव्स, प्रमोशंस, और अच्छे गोल सेट करते हुए आप नज़र आते हैं। और हेल्थ इंक्रीज़ होती हुई, फॉर्चून अच्छा, आपके अंदर एनर्जी, और आपका सोशल स्टेटस इम्प्रूव होता नज़र आता है। तो एक्वेरियस, ये हमने पूरी एनर्जी डिफ़ाइन की कैरियर फाइनेंसेस को लेके, रिलेशनशिप्स और ओवरऑल एम्प्रेस से। ज़बरदस्त किस्म के लास्ट 3 कार्ड स्टार, 9 ऑफ कप्स और सन हैं। और इसके साथ आपको बहुत सारी गुड विशेस हैं फ्रॉम माय साइड। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।